Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Well guys, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 26 जनवरी 2019. गाइस टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए जब टाइम होता है तभी मैं इसे शूट करता हूँ, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा इसके लिए. चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आज का. गाइस ये है अ फ्रेंडली फाइट. अ फ्रेंडली फाइट. फ्रेंडली फाइट मतलब कि एक दोस्ताना टाइप लड़ाई है. लड़ाई भी है, दोस्ती भी है, दोनों समझ लीजिए. तो अब देखते हैं किस बारे में है. द प्री पोल राइवलरी बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी. पहले यहां तक समझते हैं. प्री पोल यानी कि इलेक्शन से पहले, प्री मतलब पहले, इलेक्शन से पहले की जो राइवलरी है, जो दुश्मनी टाइप है, जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, प्रतिद्वंदी हैं दोनों, किस किस के बीच है? कांग्रेस के बीच है एंड टीडीपी के जो बीच है. विल नॉट प्रिवेंट, वो नहीं रोकेगा, अ पोस्ट पोल फ्रेंडशिप. पोस्ट पोल का मतलब है इलेक्शन के बाद. तो इलेक्शन के बाद की जो दोस्ती है उसे इलेक्शन के पहले की जो दुश्मनी है वो नहीं रोक पाएगी. इसलिए इसका नाम फ्रेंडली फाइट है कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है तो अभी दोनों में एक दुश्मनी जैसा एक माहौल चल रहा है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो आगे दोस्त बनेंगे. दोस्ती को ये रोकेगा नहीं, ये जो दुश्मनी अभी है, ये जो प्रतिद्वंदिता है, ये कही जा रही है. आगे देखते हैं. A divorce need not always be an unhappy mess. सबको पता है कि जो डाइवोर्स है उससे लोगों को प्रॉब्लम परेशानी होती है, तो यहाँ है कि जरूरी नहीं है. आई डाइवोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी अनहैप्पी मेस. अनहैप्पी मेस का मतलब है कि जो जो झंझट है, जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो अनहैप्पी सा माहौल होता है डाइवोर्स के बाद. तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो. नीड नॉट का मतलब क्या होता है? आवश्यकता होना. तो ये डाइवोर्स जरूरी नहीं कि हमेशा एक तरीके से अनहैप्पी माहौल ही बने, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए नीड नॉट लगा हुआ है. घुमा फिरा के बात की जा रही है कि अलग भी हो जाएंगे तब भी वो खुश रहेंगे, अनहैप्पी नहीं रहेंगे, ये वाली फीलिंग है. इन आंध्र प्रदेश द कांग्रेस एंड द तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी. तो लिखा है कि आंध्र प्रदेश में ये जो कांग्रेस है और जो तेलुगु देशम पार्टी है, हैव अग्रीड, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव अग्रीड, वो अग्रीड हो गए हैं, टू गो देयर सेपरेट वेज. वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो अब अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे. हैव अग्रीड टू गो यानी कि जाने के लिए सहमत हो गए हैं. हैव अग्रीड टू गो, कहाँ जाने के लिए? देयर सेपरेट वेज, अपने अलग अलग रास्ते. यानी कि अब ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, वो अपने रास्ते जाएगा कांग्रेस और ये टीडीपी अपने रास्ते, ये कहने का मतलब है. और ये कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में. बट देखिए फिर बट आ रहा है. बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अगर कोई अच्छी बात है तो बट मतलब बुरा, और पहले कुछ बुरा दिखाया है तो बट आएगा तो कुछ अच्छा होगा. बट रिमेन फ्रेंड्स, लेकिन वो दोस्त बने रहेंगे, ऐसा है. वाइल डिसाइडिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एन अलायंस, पहले यहां तक समझते हैं. वाइल डिसाइडिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अलायंस. एनी फॉर्म ऑफ अलायंस का मतलब है कि जो गठबंधन है, अलायंस मतलब गठबंधन, उसका कोई भी फॉर्म हो, किसी भी तरीके का जो गठबंधन है उसके खिलाफ डिसाइड करते समय, जब वो डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हमें ये वाला अलायंस करना चाहिए, इस तरह का हमें गठबंधन करना चाहिए लोकसभा के लिए, फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, इसके लिए जब भी वो ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे, दे हैव अग्रीड टू वर्क क्लोजली इन द पोस्ट पोल सिनेरियो एट द नेशनल लेवल. तो ये डिसाइड करने के लिए कि किसी भी तरह का अलायंस हम करेंगे या नहीं, वो अग्रीड हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए पोस्ट पोल सिनेरियो, यानी कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद का जो सिनेरियो होगा, जो माहौल होगा, उसमें वो काम करेंगे एट द नेशनल लेवल, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर पे वो काम करेंगे. ये वाइल के कई मतलब होते हैं. एक वाइल होता है कुछ भी करते समय, तो वाइल डिसाइडिंग अगेंस्ट यानी कि डिसाइड करते समय, किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्शन के अगेंस्ट डिसाइड करते समय ये है. एक वाइल जबकि होता है, वाइल का मतलब यद्यपि होता है, मतलब कई हैं. अब देखते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है गाइस. बात कही जा रही है दोनों पार्टियों के बारे में कि कांग्रेस और टीडीपी
जो आंध्र प्रदेश में अलग अलग रास्ते जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो एक ये भी सोच रहे हैं कि हम बेशक अलग रास्ते चले जाएं, इलेक्शन के बाद हम दोस्त बने रहेंगे और कभी अगर ऐसा मौका मिला कि कोई अलायंस करने का तो हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब है कि गोइंग बाय द डिजास्ट्रस रिजल्ट्स ऑफ देयर अलायंस, इसका क्या मतलब है? गोइंग बाय मतलब गुजरना, तो गोइंग बाय द डिजास्ट्रस रिजल्ट, डिजास्ट्रस के क्या होता है? बहुत ज़्यादा खराब, एकदम जो बर्बाद हो जाए इंसान, वो डिजास्ट्रस होता है। तो डिजास्ट्रस रिजल्ट ऑफ देयर अलायंस, उनके गठबंधन का जो एक बहुत ही खराब रिजल्ट आया, उसके उस रिजल्ट से गुजरते हुए, गोइंग बाय उससे गुजर कर, इन तेलंगाना यानी कि तेलंगाना में जो बहुत ही खराब रिजल्ट आया जब ये इन दोनों का गठबंधन हुआ था, जहां वेयर दे लॉस्ट हैविली टू द तेलंगाना राष्ट्र समिति रिसेंटली। अब कैसे इनका बुरा हाल आया कि वहां पर जहां दे लॉस्ट हैविली, वो बहुत बुरी तरीके से हार गए, टू द तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि जो TRS ये जो पार्टी है, इससे वो हार गई। लॉस्ट के बाद टू आता है, लॉस्ट टू, जिससे आप हार गए उसका नाम देना पड़ता है, तो लॉस्ट टू आता है। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, दिस अरेंजमेंट इज द बेस्ट फॉर बोथ। तो ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है कि भाई चलो अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते जाते हैं, ये उनके लिए सही है। अरेंजमेंट इज द बेस्ट फॉर बोथ, दोनों के लिए सही है। तो यहाँ तक करेक्ट है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक सेंटेंस इंग्लिश में है तो उसकी फीलिंग जो है वो इंग्लिश में, उसको हिंदी करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार उसको फीलिंग को ही समझना पड़ता है, जरूरी नहीं कि एज इट इज उसकी हिंदी हो जाए। तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि तोड़ तोड़ के आपको बताऊं, बट अगर आप न्यूज़ के बारे में जानते होंगे तो उसे कनेक्ट होकर समझ सकते हैं। मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, मैं बस ट्रांसलेट कर सकता हूँ दोस्तों। इंडीड द TDP trying to retain power against a resurgent YSR Congress। Indeed मतलब सचमुच, द TDP जो TDP पार्टी जो है, ट्राइंग टू रिटेन पावर, वो पावर को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ रिसर्जेंट YSR। रिसर्जेंट का मतलब है कि जो जो फिर से उठकर खड़ा हो जाए। रिसर्जेंट मतलब कि मतलब पुनर्जीवित हो जाए, मतलब दोबारा जिसके अंदर एक एनर्जी आ जाए। तो इस भाषा को समझिए। तो YSR कांग्रेस जो कि एकदम पुनर्जीवित हो चुका है पार्टी जो है, मे डू बेटर विदाउट द कांग्रेस, और ये कांग्रेस के बिना अच्छा कर सकती है। फिर से समझते हैं। द TDP ट्राइंग टू रिटेन पावर, जो TDP है वो अपने पावर को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है अगेंस्ट अ रिसर्जेंट YSR कांग्रेस पार्टी। जो YSR कांग्रेस पार्टी है जो कि पुनर्जीवित हुई है, फिर से इसमें जान आई है, उसके खिलाफ जो TDP है वो पावर को रिटेन करने की कोशिश कर रही है। एंड मे डू बेटर विदाउट कांग्रेस, और कांग्रेस के बिना वो अच्छा कर सकती है। यहाँ जो मे लगा हुआ है इस TDP के लिए लगा कि तो TDP जो है मे डू बेटर, ऐसे चांसेस हैं कि बहुत अच्छा कर सकती है विदाउट द कांग्रेस, बिना कांग्रेस के। मे लग जाए तो 50-50 चांसेस हैं। विच इज स्टिल ब्लेम्ड, जिसे मतलब इस कांग्रेस को जिसे अभी भी ब्लेम किया जाता है इन आंध्र प्रदेश में, फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2014। यानी कि उसको बदनाम किया जाता है, अभी भी ब्लेम किया जाता है। किस लिए फॉर लगा है? फॉर द बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब है कि दो टुकड़ों में बांट देना, दो विभाजन कर देना। तो उस बंटवारे के लिए ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का बंटवारा सा कर दिया था 2014 में, इसके लिए अभी भी ब्लेम किया जाता है। विच इज स्टिल ब्लेम्ड, ये पैसिव है, विच इज स्टिल ब्लेम्ड किया जाता है। द कांग्रेस टू द बेनिफिट ऑफ द TDP, जो कांग्रेस है टू द बेनिफिट ऑफ TDP यानी कि TDP के फायदे के लिए, कुड कट इनटू द वोट शेयर ऑफ द YSRCP। तो इसके फायदे के लिए जो कांग्रेस है वो क्या कर सकती है? कुड का मतलब भी यहाँ चांसेस वाली बात है, फ्यूचर में क्या कर सकती है? कट इनटू द वोट शेयर, जो वोट शेयर है उसमें वो कट कर सकती है, उसमें रुकावट, अवरोध पैदा कर सकती है। किसके? ऑफ द YSRCP के। ये कौन है? यहाँ एपोजिशन लगा हुआ है, यानी कि इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अ ब्रेक अवे पार्टी, ये जो YSRCP जो है ब्रेक अवे पार्टी, जो टूटी हुई बिखरी हुई पार्टी है, लेड बाय द
son of former Congress Chief Minister Y.S. राजशेखरा रेड्डी, जो कि किसके द्वारा लीड की जाती है? तो ये सन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर जो पुराने जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ये हैं रेड्डी, इनके बेटे के द्वारा वो लीड की जाती है, उसके नेतृत्व किया जाता है। वो जो पार्टी है YSRCP। ये ट्रेडिशनली द कांग्रेस एंड द TDP हैव बीन बिटर राइवल्स। जब कभी इस तरह से हैव बीन आ जाए, हैव बीन के भी कई मतलब होते हैं। तो हैव बीन जैसे ट्रेडिशनली लिखा है, मतलब बहुत शुरुआती दौर से बताया जा रहा है। तो अगर कोई टाइम दिया हो कि तब से लेकर अब तक, तो हैव बीन का मतलब है कि ऐसा वो रहे हैं। दे हैव बीन बिटर राइवल्स, यानी कि वो एक तरीके से बहुत ही खराब प्रतिद्वंदी रहे हैं, खतरनाक रहे हैं, तो उसमें हैव बीन लगता है। आई हैव बीन पोलाइट, मैं काफ़ी पोलाइट रहा हूँ, इस तरीके से। तो ट्रेडिशनली मतलब ट्रेडिशन के तौर पे अगर देखिए, द कांग्रेस एंड द TDP हैव बीन बिटर राइवल्स। तो बहुत ही एक तरीके से बिटर, एक बेकार राइवल्स रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, बहुत ही एक दूसरे से कट्टर बोल दीजिए। बट लेकिन द बाइफर्केशन ड्रामेटिकली चेंज्ड द पॉलिटिकल इक्वेशन। लेकिन ये जो बंटवारा है, ये जो द्विभाजन है, ड्रामेटिकली चेंज्ड, इसने चेंज कर दिया एक नाटक, एक ड्रामेटिकली मतलब एक समझिए जैसे ड्रामा हो रहा है, उस एंगल से सब कुछ बदल गया, चेंज कर दिया द पॉलिटिकल इक्वेशन। जो पॉलिटिकल इक्वेशन है इसको बदल कर रख दिया। द कांग्रेस वोट बैंक कोलैप्स्ड इन आंध्र प्रदेश। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जहाँ से उसे बहुत सारे वोट की उम्मीद होती थी, वो कोलैप्स्ड, वो मतलब धराशायी हो गया, ढह गया। इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सारे वोट बैंक उसके ढह गए, खत्म हो गए। एज द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किए जाने वाला जो गवर्नमेंट एट द सेंटर में वॉज सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द बाइफिर्केशन। यानी कि इससे ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जो कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट जो सेंटर में थी, उसको ऐसा देखा, वॉज सीन एज द आर्किटेक्ट, उसको ऐसा समझा गया कि इस बाइफर्केशन, ये जो विभाजन हुआ है, उसका वो आर्किटेक्ट है, मतलब उसी के कहने पर, उसी की वजह से हुआ। यहाँ आर्किटेक्ट ऐसा नहीं कि एकदम कोई घर बनाने वाला कुछ ऐसा, वो नहीं। यहाँ आर्किटेक्ट एक तरीके से कहा जा रहा है कि इसका जो सारा जो निर्माण कार्य जो है वो इस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट का ही है, इस तरीके, इसलिए उसका जो वोट बैंक है वो खत्म हो गया। इन तेलंगाना, अब तेलंगाना में द TDP विच वैसिलेटेड ऑन द डिवीजन। अब है कि तेलंगाना में ये जो TDP है जो वैसिलेट हो गई, वैसिलेट का मतलब डगमगा गई, ऑन द डिवीजन, इस बंटवारे में, इस डिवीजन में डगमगा गई। सफर्ड अ मैसिव इरोजन ऑफ वोट्स, सफर्ड मतलब बहुत ज़्यादा इसने झेला, क्या झेला? मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, मैसिव इरोजन ऑफ वोट्स, इरोजन मतलब कटौती, जो वोटों की काफ़ी कटौती को झेला वहाँ पर, और इस डिवीज़न में वो डगमगा भी गई और उसने ये सब झेला भी। दस हमेशा कंक्लूजन को दिखाता है। अतः फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द कांग्रेस एंड द TDP नो लॉन्गर हैड ज्योग्राफिकली ओवरलैपिंग सपोर्ट बेसिस। अब उसका वोट बैंक उधर खत्म हो गया, इधर इसके वोट में कटौती हो गई। तो लिखा है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और जो TDP है, दोनों के पास कोई अपना एक बैकग्राउंड ऐसा नहीं बचा जो ओवरलैप कर जाए। देख रहे, हैड नो लॉन्गर का मतलब है कि पहले था अब नहीं है। जैसे अगर कोई मान लो टीचर पहले था अब नहीं, तो बोलेगा आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। तो नो लॉन्गर हैड ज्योग्राफिकली ओवरलैपिंग सपोर्ट, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं कि हाँ भाई तेरा सपोर्ट मेरे सपोर्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, वो कोई सपोर्ट बेस बचा ही नहीं, दोनों ही एक तरीके से बर्बाद से हो गए। वाइल द लीडरशिप ऑफ बोथ पार्टीज, यानी कि दोनों ही पार्टीज की जो लीडरशिप, वाइल का मतलब जबकि, दोनों ही पार्टीज की जो लीडरशिप है, सॉ इन दिस एन अपॉर्चुनिटी। अब दोनों के पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, एक अवसर ढूंढा, अवसर उन्हें मिला टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने का। द ग्राउंड बीनीथ हैड शिफ्टेड, जो नीचे का जो ग्राउंड था वो सब तो चला गया था, गायब हो चुका था। द वोट बैंक्स ऑफ द कांग्रेस एंड द TDP डिड नॉट एड अप इन द रिसेंट तेलंगाना असेंबली।
द वोट बैंक ऑफ द कांग्रेस एंड टीडीपी, तो टीडीपी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है डिड नॉट एड अप मतलब बढ़ा नहीं इन द रिसेंट तेलंगाना असेंबली, अभी जो तेलंगाना का जो हाल फिलहाल में असेंबली इलेक्शन था उसमें वोट कुछ भी बढ़ा नहीं। वोटर्स इन द न्यू स्टेट, जो नया स्टेट है तेलंगाना, उसके जो वोटर्स हैं 100, उन्होंने क्या देखा, द अलायंस बिटवीन द फोज टर्न्ड फ्रेंड्स एज अपॉर्चुनिस्टिक। तो ये जो वोटर्स है, वोट क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वोटर्स ने क्या देखा, वोटर्स ने देखा कि इनका जो गठबंधन है, वोटर्स सॉ द अलायंस बिटवीन, किसके बीच गठबंधन देखा, अलायंस बिटवीन फोज टर्न्ड फ्रेंड्स, दुश्मन बने दोस्त। देख रहे कितना प्यारा वर्ड है, फोज टर्न्ड फ्रेंड्स, फो मतलब दुश्मन होता है। उन्होंने देखा कि भाई जो अलायंस तो दुश्मन बने दोस्त के बीच है, एज अपॉर्चुनिस्टिक, ये तो मौका परस्त की तरह है ये, तो मौका मतलब जब दुश्मन है, जब मौका मिले तो आप दोस्त बन जाओ, मतलब अपना मौका निकालने वाला है, ये तो मौका परस्त लोग हैं, ऐसा समझा, ऐसा देखा। एंड रिटर्न, और वापिस हो गए, द टीआरएस, जो टीआरएस कौन है, जो शुरू में आपने देखा होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो टीआरएस में वापस हो गए टू पावर विद अ बिगर मेजोरिटी, जो कि बहुत ही मेजोरिटी के साथ पावर में है, उधर वापस हो गए। तो वोटर्स जो नए स्टेट में है उन्होंने भी क्या किया इनके साथ, इनको देख लिया कि भाई तो दुश्मन बने दोस्त है, मौका परस्त है, इनको छोड़ो यार, वापस चलो, ये हुआ। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, अब यहाँ पे क्लियर है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, वाइल नॉट कीन ऑन एन अलायंस विद द कांग्रेस, वाइल जबकि, यद्यपि, इसको जैसे माने ये दिखा रहा है कि एक तरफ वो नहीं है, वाइल नॉट कीन, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं, कीन मतलब इतने इच्छुक नहीं है, किस चीज पर, ऑन एन अलायंस, एक गठबंधन पर, विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर वो खुश नहीं है, कीन नहीं है, फिर कॉमा लगा हुआ है, वांट्स द टू पार्टीज टू वर्क टुगेदर, फिर भी, यहाँ इस कॉमा का मतलब फिर भी है, फिर भी वो चाहते हैं दोनों पार्टीज टू वर्क टुगेदर, कि दोनों पार्टी एक साथ काम करे, एट द नेशनल लेवल पे, अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी के खिलाफ काम करे। इसको फिर से समझिए कि जो चंद्रबाबू नायडू जो है वो क्या, यहाँ चंद्रबाबू नायडू को यहाँ वांट से जोड़िए, चंद्रबाबू नायडू वांट्स द टू पार्टीज वर्क टुगेदर, वो चाहते कि दोनों पार्टी काम करे, वाइल नॉट कीन ऑन अलायंस विद द कांग्रेस, जबकि वो खुश भी नहीं है, तो कंट्रास्ट दिखा रहा है, खुश भी नहीं है और चाहते भी काम करे, क्योंकि भाई बीजेपी के खिलाफ उन्हें कुछ चाहिए। तो क्लियर है, एट द नेशनल लेवल अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। अब आगे देखते हैं, मच ऑफ मिस्टर नायडूज पॉलिटिकल कैंपेन, मच ऑफ, अधिक से अधिक, ऑफ मिस्टर नायडूज पॉलिटिकल कैंपेन, मिस्टर नायडू की जितने भी अभियान आंदोलन जो पॉलिटिकल रहे हैं उनमें से अधिक इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, उसका जो डायरेक्शन किया जाता है वो किसके खिलाफ, बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है एट द सेंटर, उसके खिलाफ ही ज्यादातर जो कैंपेन है इनका होता है। फॉर नॉट, किस लिए होता है, फॉर नॉट ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश, इसलिए होता है कि भाई आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल जो कैटेगरी है, स्टेटस है, वो नहीं दिया गया। देख रहे हैं, फॉर नॉट ग्रांटिंग, फॉर नॉट के बाद वर्ब आईएनजी, फॉर नॉट डूइंग नहीं करने के लिए, फॉर नॉट ईटिंग नहीं खाने के लिए, फॉर नॉट ड्रिंकिंग नहीं पीने के लिए, फॉर नॉट ग्रांटिंग यानी कि उसको ग्रांट नहीं करने के लिए, क्या नहीं ग्रांट किया, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया, किसको, आंध्र प्रदेश को। इसलिए भी जो चंद्रबाबू नायडू है उन्होंने न चाहते हुए भी कि अलायंस हो, फिर भी उन्होंने चाहा कि दोनों पार्टी साथ में काम करे, क्योंकि भाई बीजेपी से उन्हें प्रॉब्लम है। आगे देखिए, इंस्टॉलिंग अ नॉन बीजेपी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन एट द सेंटर इज इंटीग्रल टू द टीडीपीज विजन फॉर द स्टेट। इंस्टॉलिंग अ नॉन बीजेपी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना, नियुक्त करना, तो एक स्थापित करना एक नॉन बीजेपी अल्टरनेटिव यानी कि एक ऐसा विकल्प जो कि बीजेपी नहीं है, उसका पॉलिटिकल फॉर्मेशन
एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो कि बीजेपी का नहीं है, उसको सेंटर में लाना इज इंटीग्रल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है टू द टीडीपीज विजन, टीडीपी के उस विजन के लिए, उस दूरदर्शिता, उस दृष्टि के लिए, उस प्लान के लिए, फॉर द स्टेट, और उस राज्य के लिए। फॉर इट्स पार्ट, इसके लिए, अब वो जो विजन बनाया है उसके लिए, द कांग्रेस, अब कांग्रेस के बाद यहाँ विच लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। द कांग्रेस विच इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू अलाइज, कांग्रेस जो कि इस प्रोसेस में लगी हुई है कि भाई नए नए मित्र बने, नए नए पार्टी से जुड़े, फाइंडिंग न्यू अलाइज इन डिफरेंट स्टेट, अलग राज्यों में, किस लिए? टू कट इनटू द बीजेपी शेयर ऑफ द सीट्स, ताकि जो बीजेपी के हिस्से का जो सीट है उसमें भी वो अवरोध पैदा कर दे, कट इनटू कर दे। इज कंटेंट, वो सहमत है विद द टीडीपी, टीडीपी के साथ, एज अ पोस्ट पोल एली, कि भाई इलेक्शन के बाद अलाई, पोस्ट पोल अलाई, कि इलेक्शन के बाद तो हमारी ही मित्रता होगी, उसके लिए वो सहमत है। इसलिए वो इस प्रोसेस में लगी है कि ऐसे ऐसे पार्टियों से जुड़े जो कि बीजेपी का जो सीट जो शेयरिंग है वो कम हो जाए और बीजेपी हार जाए। द टैक्टिक ऑफ फाइटिंग द इलेक्शन सेपरेटली, यानी कि अलग अलग इलेक्शन लड़ने का जो टैक्टिक है, ये जो एक तरीका है, जो मेथड है, नीड नॉट स्टॉप, ये रोकने की ज़रूरत नहीं है, देम, डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टुगेदर। तो मतलब ये जो अलग अलग जो तरीका है, ये अलग हो गए हैं, अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, नीड नॉट स्टॉप देम, ये उनको रोक मतलब ये रोक नहीं सकता है। नीड नॉट स्टॉप देम मतलब इसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, रोका नहीं जा सकता है। किस चीज़ से? फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टुगेदर, एक साथ गवर्नमेंट बनाने से ये सब चीज़ें नहीं रोक पाएंगे कि भाई अलग अलग हो गए तो शायद गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, ये बात कही जा रही है। इन द आईज ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के नज़रिए से, अ पोस्ट पोल कोलिशन, पोस्ट पोल यानी कि इलेक्शन के बाद का जो कोलिशन है, जो मित्रता है, जो गठबंधन है, इन आंध्र प्रदेश इज जस्ट एज गुड, वो उतना ही अच्छा है, एज अ प्री पोल अलायंस, जो कि इलेक्शन से पहले की जो गठबंधन है। व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ सीट्स, जो मैटर करता है वो है नंबर ऑफ सीट्स की, कितने सीट्स किसको मिलते हैं। व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ सीट्स, जो मैटर करता है वो ये है कि भाई कितने सीट्स किसको मिलते हैं। दैट पार्टीज अपोज टू द बीजेपी में गेट इन द लोकसभा, यानी कि जो बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टी है लोकसभा में उसको कितने सीट मिलते हैं, ये मैटर करता है। इफ द डिसबैंडिंग ऑफ द अलायंस, ये जो अलायंस है, जो गठबंधन है, इनका टूट जाना, डिसबैंड हो जाना, मेक्स एनी डिफरेंस टू दैट एंड, अगर उस तरफ कोई डिफरेंस पैदा करता है, इट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है। सो गाइज, यही है टोटल न्यूज़, मैंने सारे सेंटेंसेस तोड़कर आपको बताए हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। मुझे उतना पॉलिटिक्स नहीं आती है, नॉलेज नहीं है, आई होप आप समझ पाए होंगे गाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।